आज हमारे पास एक और नया टॉपिक है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बेसिकली हम लोग उन चीज़ों के बारे में जानेंगे जो कि हम लोगों को जानना चाहिए। पहला बात तो ये, दूसरा बात इसमें हम लोग बात करेंगे साफ सफाई के बारे में, है ना। यानी कि एक एडोलसेंट लड़का या फिर लड़की जब वो ग्रोथ कर रहा होता है तो उसके बॉडी में अलग अलग प्रकार के बदलाव आते हैं, तो उस समय पे बहुत ज़रूरी है कि आप साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दें, है ना, ताकि आपके किसी भी प्रकार से बॉडी में कुछ नुकसान ना हो या फिर आपको किसी प्रकार के बीमारी से लड़ना ना पड़े कम उम्र में, है ना। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए लिखा हुआ है, टू कीप दी बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट। मतलब ये हो गया कि यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो वो चाहे लड़का लड़की किसी भी उम्र में हो, मेल फीमेल हो, किसी भी उम्र में हो, उसको एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब होता है वो भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन सब चीज़ भरा हुआ हो, है ना। तो ये हर किसी को लेना चाहिए, तभी आप एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज। यहाँ पे ना पर्सनल हाइजीन का मतलब है कि आदमी को अपना साफ सफाई अपने से करना चाहिए। मतलब कि आपको ये तो मालूम होना चाहिए ना कि भाई नाखून बढ़ गया, नाखून काटना है कि नहीं, ये सारा चीज़ आपको खुद मालूम होना चाहिए। दूसरा चीज़, आपको ना सही मात्रा में एक्सरसाइज भी करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका जो जीवन है वो बहुत ही खुशहाली का जीवन हो जाएगा, ठीक है। आगे, ड्यूरिंग एडोलसेंस these become even more essential as the body is growing। एडोलसेंस के पीरियड में, यानी कि जब हम लोग ग्रोथ कर रहे होते हैं, बचपन से सियाने हो रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, तो उस समय पे हमारे बॉडी में बहुत बदलाव आते हैं और उस समय पे खास करके बैलेंस डाइट का ज़रूरत ज़्यादा है ना। फिजिकल एक्सरसाइज का ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि यदि हम लोग उस समय पे ये सब चीज़ कर लेंगे तो आगे आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई समस्या होगा ही नहीं। क्योंकि ग्रोथ हमारे बॉडी में कब तक होता है? एडोलसेंस पीरियड तक ही होता है, उसके बाद तो नहीं होता है। तो जो करना होता है हम लोगों को उसी टाइम पीरियड में कर लेना चाहिए। जितना एकदम बैलेंस डाइट भोजन खाना हो, जितना खाना हो आप उसी समय पे कर लीजिए, क्योंकि यदि एक बार उस समय पे जो हो गया तो जिंदगी भर आपका वैसा ही रह जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलसेंट, है ना। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ है, एडोलसेंस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है। एडोलसेंस के टाइम पे, यानी कि जब कोई बच्चा छोटा से बड़ा हो रहा होता है, तो वो क्या है, एक प्रकार का ग्रोथ और डेवलपमेंट ही तो है। आपका हाइट बढ़ रहा होता है, आपका शरीर फैल रहा होता है, तो वो एक बदलाव है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ रैपिड ग्रोथ। रैपिड ग्रोथ का मतलब क्या? अचानक नहीं, रैपिड ग्रोथ का मतलब धीरे 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 आगे। हैंस द डाइट फॉर एन एडोलसेंट हैज टू बी केयरफुली प्लान्ड। अब भाई जब हमारा बॉडी ग्रोथ कर रहा है तो वो ग्रोथ अपने तो नहीं कर रहा है, उसको प्रोटीन दे रहे हैं आप, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब दे रहे हैं, तभी वो ग्रोथ कर पा रहा है। यदि आप भोजन खाना ही बंद कर दें या फिर खाएं बहुत ही कम खाएं, बाहर का ही सामान आप खाना शुरू कर दें बचपन में ही, तो आपके बॉडी का उतना ग्रोथ नहीं हो पाएगा। और बचपन में हो सकता है कि आपका चश्मा भी लग जाए आपको, है ना, आँख का जो पावर है वो कम हो जाए। तो ये सारा का सारा चीज़ इसलिए बताया जाता है ताकि जब आप एडोलसेंस पीरियड में हैं, जब आप बचपन से बड़े हो रहे होते हैं, उस समय पे इन सारे चीज़ों का आप ज़्यादा ध्यान दें। आगे, अ बैलेंस्ड डाइट मीन्स दैट मील्स दैट इंक्लूड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड विटामिन्स इन फिक्स्ड प्रपोर्शन। बैलेंस डाइट का मतलब होता है वैसा भोजन जिसमें कि आपका प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, विटामिन्स भी हो, वो भी सबका सब बराबर मात्रा में, फिक्स प्रपोर्शन में। अब ऐसा नहीं है कि जिसमें हमारा केवल कार्बोहाइड्रेट है, केवल कार्बोहाइड्रेट वाला ही सामान खाए जा रहे हैं, तो उससे होगा क्या, आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट तो बढ़ जाएगा लेकिन बाकी सारा चीज़ कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान करेगा, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि सब चीज़ खाओ लेकिन फिक्स्ड अमाउंट में खाओ, है ना। आगे बढ़ते हैं। आवर इंडियन मील लाइक रोटी, राइस, दाल एंड वेजिटेबल्स इज अ बैलेंस्ड मील। तो हमारे भारत का जो एकदम जनरल हमारा खाना है वो क्या है? चावल, दाल, सब्जी, रोटी, यही सब चीज़ तो है बेसिकली। और ये भारत का खाना में इतना ज़्यादा मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब भरा हुआ है कि पूछो मत, है ना। और ऐसे भोजन केवल आपको भारत में ही देखने को मिलते हैं जिसमें कि सब चीज़ पूरी तरीके से मिला हुआ है ना। आप
अलग अलग जगहों पे चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, वहाँ पे भी भोजन मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे इन सारे चीज़ों का मिक्सचर नहीं मिलेगा आपको। ऐसा भोजन नहीं मिलेगा जिसमें कि चारों पांचों चीज़ मिला हुआ हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, सब चीज़ हो, ऐसा नहीं होगा, है ना। और चाइना चले जाइए, चाइना का तो बात ही अलग है, कीड़ा मकोड़ा, सांप बिच्छू कुच्छू खा लेता है वो सब, है ना, उसका बात ही अलग है। तो ये सारा का सारा चीज़ जो है हमारा बैलेंस डाइट का मतलब होता है। उसके बाद मिल्क इज अ बैलेंस फूड इन इटसेल्फ, बिल्कुल सही बात। यानी कि मिल्क जो है ना, एकमात्र ऐसा मिल्क है जिसमें कि आपको, जैसे देखिए यहाँ पे चावल, दाल, सब्जी, रोटी सब आपको एक साथ लेना पड़ रहा है, तब आपको सब चीज़ मिल रहा है। लेकिन दूध एक ऐसा मात्र फूड है जिसमें कि अकेला सब चीज़ है। दूध हमारा क्या है, एक अकेला चीज़ है, उसमें आपको सब चीज़ मिल जाएगा। इसीलिए हम लोगों की माँ जो है बचपन में हम लोगों को ज़्यादा दूध पिलाती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट, फ्रूट से भी हम लोगों को पूरी तरीके से ये सारा चीज़ मिल जाता है। लेकिन फ्रूट ना जो एक सबसे अच्छा काम करता है वो ये करता है कि आपके चेहरे पे रौनक ला देता है, मतलब कि आपका चेहरा जो है ना ग्लो करता है ज़्यादा, इसलिए वजह से हम लोगों को फ्रूट खिलाया जाता है। हालांकि फ्रूट से प्रोटीन, विटामिन ये सभी मिलता है, लेकिन फ्रूट से ज़्यादा ये होता है कि आपके बॉडी में या फिर आपके चेहरे पे रौनक आता है, ब्राइट होता है, आपका चेहरा ग्लो करता है ना, और एक आप हेल्दी लाइफ जी पाते हैं। फॉर इन्फेंट, इन्फेंट मतलब बच्चा जो कि बहुत छोटा सा है, जो कि अभी फिलहाल जन्म लिया है या फिर 1-2 साल का है, उसको हम लोग बेसिकली इन्फेंट कहते हैं। फॉर इन्फेंट्स मदर्स मिल्क प्रोवाइड्स ऑल दी नरिशमेंट दैट दे नीड, यानी कि एक छोटे से बच्चे को जो कि तुरंत जन्म लिया है या फिर 5-6 महीने का बच्चा है, वो तो चावल दाल नहीं खा सकता है, तो उसके लिए जो माँ का दूध होता है ना वो बेस्ट है। उसी में आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब कुछ मिल जाएगा जो कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है ना। आगे बढ़ते हैं। आयरन बिल्ड्स ब्लड, so iron rich food like leafy vegetables, jaggery, meat, आंवला are good for adolescent। हमारे ब्लड के लिए ना आयरन बहुत अच्छा चीज़ है, यानी कि हमारे बॉडी में खून है, ब्लड है, तो उसके लिए आयरन बहुत अच्छा चीज़ है। तो आयरन हमारे बॉडी के लिए बहुत लाभदायक है, तो इसके लिए हमको क्या खाना चाहिए, ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें कि आयरन का मात्रा ज़्यादा हो। जैसे लीफी वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स का मतलब हो गया जो कि पत्ते उत्ते उसमें लगे हुए हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे यदि बात करें, पत्ता गोभी हो गया, फिर से यदि हम लोग इसका बात करें तो थोड़ा सा गाजर भी हो गया, है ना। हाँ, कौन सा, साग भी है, साग भी है। और फिर से यदि हम लोग बात करें तो गाजर तो हो ही गया, फिर से आप कह सकते हैं एक तरीके से खीरा भी है, ऐसा बात नहीं है, खीरा भी है, मूली भी है हमारा, है ना। तो ये सारा का सारा चीज़ हमारा क्या हो गया, लीफी वेजिटेबल्स हो गया। उसके बाद जैगरी, जैगरी मतलब गुड़, मिठा, है ना। मीट हो गया आपका। उसके बाद आंवला, आंवला का अचार बनता है, ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, आंवला हो गया। ये सारे के सारे चीज़ जो है हमारे आयरन से पूरी तरीके से भरे हुए होते हैं, और हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसमें आयरन बहुत ही अच्छा काम करता है, इसलिए इन सारी चीज़ों को खाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है चिप्स एंड पैक्ड स्नैक्स आर वेरी टेस्टी बट दे वुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील्स बिकॉज दे डू नॉट हैव एडिक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू। देखिए हमारे मार्केट में ना जो चिप्स आते हैं, जो कुरकुरे आते हैं, या फिर जो डिब्बे में पैक रहता है, वो सारे चीज़ खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, मत पूछो, मतलब लगता है कि और खाते जाएं खाते जाएं, है ना। अच्छा तो लगता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स ये सब चीज़ नहीं है ना। तो क्या कोई फायदा है खाने के लिए, नहीं। हालांकि टेस्टी लगता है वो अलग चीज़ है, लेकिन हम अपने टेस्ट के लिए हम अपना जीवन क्यों खराब करें, जीवन रहेगा तो बहुत कुछ खा लेंगे भाई, है ना। तो इसलिए आराम से एकदम अच्छा अच्छा चीज़ खाना चाहिए। इसीलिए ना हम लोगों की माँ कहती है हमेशा कि बेटा घर के खाने को ज़्यादा खाओ, बाहर के खाने को कम खाओ, क्योंकि अब उनको भी मालूम है, हम लोगों को भी मालूम है, हम लोगों को मालूम तो है लेकिन फॉलो नहीं करते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम लोगों की मम्मी जो है वो कहा करती हैं, अभी भी बोलती हैं, मतलब कि घर का खाना ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का सिंपल मतलब है कि आप अपना ध्यान, अपना साफ सुथरा, अपने को खुद को कैसे रख सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ है एवरीवन शुड हैव अ बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे, यानी कि लगभग हर इंसान को प्रत्येक दिन स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए। हाँ, ये चीज़ अलग है कि हर कोई करता नहीं है, ठंडा में थोड़ा सा अलग बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। It is more necessary for teenagers because the increased activity of sweat glands sometimes makes the body smelly। मतलब ये हो गया
कि खास करके अपने बॉडी पे ज़्यादा तो ध्यान देना चाहिए। हालांकि ध्यान तो सब लोगों को देना चाहिए, बच्चे से लेके बूढ़ों तक को ध्यान देना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है अपने बॉडी पे ध्यान देने की यदि किसी को, तो वो है हमारे टीनेजर्स, मतलब कि जो टीन ईयर्स में है, मतलब कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इस उम्र में जो भी बच्चे हैं या फिर बच्चियां हैं, उनको अपने बॉडी पे साफ सफाई में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसी समय पे हमारे बॉडी में स्वेट ग्लैंड भी रिलीज होते हैं, है ना। स्वेट ग्लैंड मतलब पसीना वाला, उस वजह से हमारा बॉडी महकने लगता है ना, बहुत गंद मारने लगता है, फिर से हमारा पूरी तरीके से खुजली भी होने लगता है, घमौरी होने लगता है। तो ये सारा का सारा चीज़ एक बैड हैबिट है। तो ये सब कुछ हम लोगों को एकदम टाइम टू टाइम करना चाहिए। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे। हर एक दिन हमारे हर एक पार्ट को, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए, मतलब कि नहाना चाहिए बेसिकली, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, गर्ल्स should take special care of cleanliness during the time of menstrual flow। अब देखिए menstrual flow में क्या होता है, menstruation के दौरान क्या होता है, फीमेल के बॉडी से ब्लीडिंग होता है, और ब्लीडिंग वो जो उस समय पे होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है ना। तो उनको, फीमेल को खास करके अपने प्राइवेट पार्ट का ध्यान अच्छी तरीके से रखना चाहिए, उनको रेगुलर साफ करते रहना चाहिए, है ना। ये सारा चीज़ उनको अटेंशन उनको रखना चाहिए। कोई डाउट यहाँ तक समझने में? चलिए, यानी कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, साफ सुथरा तो हर किसी को रहना चाहिए, है ना। चलिए, उसके बाद है फिजिकल एक्सरसाइज, नाम से ही मालूम चल रहा है एक्सरसाइज करना होगा इसमें। चलिए देखिए, लिखा हुआ है वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप द बॉडी फिट एंड हेल्दी। देखिए, आप वॉक करो या फिर खेलो लेकिन साफ हवा में, तो वो हमारे बॉडी के लिए फिट भी होता है और हेल्दी भी होता है ना। कभी भी आप जो है ना, यदि आपके घर के अगल बगल में यदि पार्क वार्क है, तो या फिर पार्क नहीं भी है, तो कभी भी आप ना सुबह के कभी भी 5 बजे उठ के रोड पे थोड़ा सा टहलिएगा। अपने घर के बाहर यदि कोई भी बालकोनी, पार्क, फील्ड कुछ भी है, तो उसमें आप टहलिएगा, आपको फर्क साफ मालूम चल जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह हवा बिल्कुल ताज़ा रहता है ना। तो यदि आप बाहर में वॉक करते हैं, खेलते हैं, वो भी साफ हवा में, तो वो आपके बॉडी के लिए फिट है। एक्सरसाइज भी आपको करना चाहिए। ऑल यंग बॉयज एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक्स, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। तो एक्सरसाइज करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, आउटडोर गेम खेलना चाहिए। अब तो अलग अलग ट्रेंड आ गया भाई, क्या क्या पबजी, फ्री फायर क्या है, घर में बैठ के, है ना। वो सब चीज़ ठीक है, एक तरीके से वो भी ठीक है, होना भी चाहिए वो सब चीज़, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोगों को बाहर पे भी ध्यान देना चाहिए, है ना, क्योंकि ज़्यादा बेनिफिट आपको बाहर वाले आउटडोर गेम ही दे सकते हैं, क्योंकि उसमें आप दौड़ेंगे, है ना। आप उसमें, चले मान लीजिए आप यदि बॉल को फेंक रहे हैं और उसी को पकड़ रहे हैं, तो उसी बहाने आपका रनिंग भी हो जाएगा, आप फिट भी रह लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पूरी तरीके से ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अगले वाले क्लास में एक लास्ट टॉपिक हमारा बच रहा है, वो है से नो टू ड्रग्स। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।